दोस्तों, आज की जो मैं सच्ची कहानी आपको सुना रहा हूँ, वो एक ऐसे व्यक्ति का था, जो व्यक्ति अपने इलाके का काफ़ी दबंग व्यक्ति था। जिस इलाके में वो व्यक्ति रहता था, उस गांव में उस व्यक्ति के अलावा दूसरे व्यक्ति किसी का हिम्मत नहीं था कि उस व्यक्ति के सामने अपना सर उठा करके चल सके। एक तरह से कहा जाए तो उस व्यक्ति का उस गांव में तूती बोलता था। लेकिन समय के पहिया में एक ऐसा मोड़ आता है कि वो व्यक्ति अपने ही गांव समाज में सर उठा करके नहीं चल पाता है। लेकिन इधर उस दबंग आदमी के बारे में गांव के लोगों को जब असलियत मालूम चलता है, तो हर कोई व्यक्ति यही कहता है कि जो कुछ भी उसके साथ हुआ है, ठीक ही हुआ है। वाकई में दोस्तों, आज की जो ये सच्ची घटना, सच्ची कहानी है, वो आप सभी को भी सोचने और समझने पर मजबूर कर देगी। उससे पहले आप लोग हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें, ताकि ये घटना आप लोगों को अच्छे से समझ आए। और आप सभी से वही एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक दोस्तों आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर कर दें दोस्तों, ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे। तो आप सभी को नमस्कार। हम संतोष कुमार, आप देख रहे हैं संतोष क्राइम सफर। दोस्तों, आज जो मैं आप सभी को सच्ची कहानी सुनाने वाला हूं, वो है पूनम की। पूनम जो कि अपने ही घर से रह करके अपने ही गांव में कक्षा 11वीं की पढ़ाई कर रही होती है। पूनम जो है उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले की एक छोटे से गांव की रहने वाली है। पूनम के परिवार में पूनम के माता पिता के अलावा उसका एक बड़ा भाई है, जिसका नाम सुनील सिंह है। इधर पूनम के जो पिता हैं, वो गांव के काफ़ी बड़े और दबंग व्यक्ति हैं। उनके पास पैसों की भी कोई कमी नहीं है। इधर पूनम जो होती है, वो अपने माता पिता की इकलौती एक ही बेटी होती है। बावजूद पूनम को घर वाले कोई भी प्यार नहीं करते हैं। पूनम से प्यार करने के बावजूद छोटी मोटी बातों को लेकर के घर के लोग पूनम की पिटाई भी कर देते हैं। हालांकि इधर पूनम जो होती है, अपने घर वालों का विरोध नहीं करती है। अपना चुपचाप जहां कहीं पर रहती है, मुंह बंद करके पड़ी रहती है। इधर पूनम जिस स्कूल में पढ़ रही होती है, उसी स्कूल में एक लड़का मोहित पासवान पढ़ रहा होता है। मोहित का उम्र इस साल लगभग 15 साल है। मोहित जो है नूरपुर इलाके का रहने वाला है। मोहित के परिवार में मोहित के माता पिता के अलावा उसकी एक छोटी बहन है। लेकिन इधर मोहित के पिता जो होते हैं, कुछ साल पहले ही इस दुनिया को छोड़ करके चले जाते हैं। लेकिन मोहित के पिता इतने गरीब थे कि वो भीख मांग करके अपने बच्चों का पालन पोषण किया करते थे। इधर मोहित जो होता है, स्कूल में आता है तो स्कूल में पूनम को गुमसुम देखता है, तो मोहित जो है पूनम के पास जाने की कोशिश करता है। पर मोहित जो होता है पूनम से बातचीत करने की कोशिश करता है, तो पहले तो पूनम जो है मोहित से बात करने से इनकार करती है। लेकिन जब मोहित प्यार से बातचीत करने लगता है पूनम से, तो पूनम भी अपना मुंह खोलती है और मोहित के हर सवालों का जवाब देना शुरू करती है, जिसके वजह से इधर मोहित और पूनम के बीच में दोस्ती हो जाती है। और बातचीत करते ही दौरान उन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग भी शुरू हो जाता है। इधर जब इन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू होता है, तो पूनम जो होती है, वो अपने घर की सारी कहानी मोहित के सामने रख देती है। पूनम कहती है कि भले ही हमारे घर में अपार धन दौलत है, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन बावजूद हमारे साथ कोई भी हमारे घर के लोग प्यार नहीं करते हैं। इधर जब पूनम स्कूल जाती है, जब पूनम को मोहित का प्यार मिल जाता है, तो आखिरकार पूनम भी अपना सारा दुख तकलीफ भूल जाती है। इधर जैसे धीरे धीरे समय गुजरता है, वो दोनों इतने करीब आ जाते हैं कि आखिरकार दोनों एक दूसरे से शादी करने के लिए कम ही उम्र में तैयार हो जाते हैं। लेकिन उन दोनों को ये भी मालूम था कि ये शादी इतना आसान होने वाला नहीं है। दरअसल इस शादी में दोस्तों अमीरी और गरीबी का ही देवाल नहीं खड़ा था, बल्कि पूनम जो थी वो उच्च जाति से थी और बेचारा इधर मोहित जो था वो दलित परिवार से था। लेकिन दोस्तों इधर पूनम को पूरा यकीन हो जाता है कि उसके माता पिता जो हैं, वो मोहित से शादी करने के लिए साफ साफ इनकार कर देंगे। इसलिए पूनम जो है एक दिन मोहित से कहती है कि तुम हमें यहाँ से कहीं दूर लेकर के चलो। और पूनम मोहित से कहती है कि वैसे भी हमारी ज़िंदगी हमारे घर के अंदर एक नर्क जैसा ही है।
इधर पूनम जब मोहित के साथ जाने के लिए तैयार होती है तो आखिरकार मोहित भी एक दिन पूनम को उसके घर से लेकर के भाग जाता है। लेकिन दोस्तों इधर पूनम जब अपने घर से भाग जाती है तो पूनम के घर वालों को किसी को इसकी जानकारी नहीं होती है कि आखिरकार पूनम गई कहाँ है। इधर पूनम और मोहित का जब प्रेम प्रसंग चालू होता है तो दोनों के परिवार वालों को कुछ भी मालूम नहीं चलता है कि आखिरकार इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। लेकिन दोस्तों इधर पूनम जैसे ही अपने घर से भाग जाती है आखिरकार उसके माता पिता पूनम को ढूंढने लगते हैं और थोड़ा सा कोशिश करने के बाद पूनम के माता पिता को मालूम चल जाता है कि नूरपुर का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम मोहित है उसके साथ पूनम फरार हो गई है। दरअसल इधर पूनम के माता पिता जब पूनम को ढूंढते हैं तब पूनम के परिवार वालों को पता चलता है कि पूनम का स्कूल में ही मोहित से प्यार हो गया था। इसके बाद जब पूनम के माता पिता मोहित के घर जाते हैं तो मोहित घर पे नहीं रहता है, तो मोहित के माता पिता को पूनम के माता पिता जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डराते धमकाते हैं और तरह तरह की धमकियां देते हैं। लेकिन दोस्तों इधर सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि मोहित के परिवार वालों को भी नहीं मालूम था कि मोहित जो है पूनम को लेकर के कहाँ गया है। इधर पूनम के परिवार वाले मोहित के माता पिता को तरह तरह की धमकियां तो दे देते हैं, बावजूद इधर मोहित का कोई पता नहीं चलता है। अब दोस्तों इधर इन दोनों की बात जो है धीरे धीरे पूरे गांव मोहल्ले में फैल जाती है। इस बात को सुन करके हर व्यक्ति के जुबान पर एक ही बात आती है कि मोहित जो कुछ भी किया है बिल्कुल ठीक ही किया है, क्योंकि पूनम का पिता जो था वो गांव समाज में सर उठा करके चलता था, लेकिन अपने बेटी की वजह से अब समाज में वो अपना मुंह नहीं दिखा पाएगा। इस तरह के गांव के लोग तरह तरह की बातें करते थे। इसकी जानकारी आखिरकार जब पूनम के माता पिता को चलता है तो वो लोग इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। इसके बाद मोहित के पिता जो होते हैं वो गांव के नज़दीकी थाने में जा करके मोहित के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं और कहते हैं कि मोहित हमारे बेटी को भगा करके लगाया ही नहीं है बल्कि हमारे बेटी के साथ दुष्कर्म भी किया है। इधर थाने में मुकदमा दर्ज हो जाता है। इसके बाद से पुलिस जो है अब मोहित के साथ साथ पूनम को भी ढूंढना शुरू कर देती है। इधर पुलिस जो है अपना तमाम कोशिश कर लेती है, बावजूद मोहित और पूनम का कहीं पता नहीं चलता है। इसीलिए पुलिस जो होती है अब एरिया के जिले के तमाम थानों में इन दोनों की सूचना सर्कुलेट कर देती है। आखिरकार धीरे धीरे 6 महीने का समय गुजर जाता है। 6 महीने के बाद मोहित और पूनम को दिल्ली की पुलिस जो है दिल्ली में ही गिरफ्तार कर लेती है। इधर मोहित और पूनम जो है दिल्ली में जब पकड़े जाते हैं तो दिल्ली पुलिस जो होती है इन दोनों की पहले जहां पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी वहां के पुलिस वालों को सूचना देते हैं। फतेहपुर जिले की जो पुलिस होती है वो जाती है दिल्ली और दिल्ली से पूनम और मोहित को गिरफ्तार करके अपने थाने में ले आती है। इधर फतेहपुर जिले की जब पुलिस मोहित और पूनम को गिरफ्तार करके थाने में ले आती है तो पूनम को अब मोहित को लेकर के काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो जाती है, क्योंकि पूनम को मालूम था कि अब मोहित के साथ क्या होने वाला है। इधर पूनम का जो परिवार माता पिता होते हैं उन लोगों का पुलिस वालों से अच्छा खासा बनता था। इधर जब पूनम के परिवार वाले थाने में जाते हैं तो पुलिस वाले पूनम को तो पूनम के परिवार वालों के हवाले कर देते हैं, लेकिन इधर मोहित को जेल भेज देते हैं। इधर पूनम के परिवार वाले जब पूनम को लेकर के अपने घर जाते हैं तो पूनम की जम की पिटाई करते हैं। इधर पूनम का पिटाई करने के बाद पूनम के माता पिता और परिवार वाले जो होते हैं पूनम को काफ़ी ज़्यादा डराते धमकाते हैं और कहते हैं कि हम जिस तरह से तुमको समझा रहे हैं कोर्ट में जाकर के मोहित के खिलाफ उसी तरह का बयान देना। लेकिन इधर पूनम जो होती है अपने परिवार वालों की धमकियों से डरती नहीं है, लेकिन मोहित को लेकर के काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो जाती है। इधर पूनम जो होती है अपने माता पिता के बातों से काफ़ी ज़्यादा डर जाती है कि यदि वो मोहित के खिलाफ कोर्ट में जाकर के बयान नहीं देगी तो उसके माता पिता जो हैं मोहित के साथ कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए जब कोर्ट की कार्रवाई शुरू होती है और पूनम के माता पिता पूनम को लेकर के जब कोर्ट में पहुंचते हैं तो आखिरकार पूनम जो होती है मजबूर होकर के मोहित के खिलाफ ही बयान दे देती है। इधर जब कोर्ट में पूनम मोहित के खिलाफ बयान दे देती है तो आखिरकार मोहित को कोर्ट से ही जेल भेज दिया जाता है। और इसके बाद जब हर महीने में
कोर्ट में पेशी के लिए तारीख पड़ती थी तो पूनम के माता पिता जो होते हैं पूनम को घर में ही काफ़ी ज़्यादा डरा धमका दिया करते थे। इसलिए जब भी पूनम कोर्ट में जाती थी तो मोहित के खिलाफ ही बयान दे देती थी। इसलिए मोहित जो है वो जेल से उसका बेल ही नहीं हो पाता है। इधर धीरे धीरे लगभग 22 महीनों का समय गुजर जाता है। आखिरकार 22 महीने बाद जब मोहित बेल पर छूट करके अपने घर आता है तो इसकी जानकारी जो है पूनम को मालूम चल जाता है। इधर पूनम जो होती है, जब पूनम को मालूम चलता है कि मोहित जो है जेल से छूट करके अपने घर आ गया है तो पूनम जो है मोहित से मिलने के लिए बेचैन हो जाती है, मोहित को देखने के लिए। लेकिन पूनम जो होती है चाह कर भी मोहित से मुलाकात नहीं कर पाती है। लेकिन दोस्तों इधर पूनम को मोहित के घर का नंबर मालूम होता है। किसी भी तरह से अपने घर का मोबाइल चुरा करके नंबर लगा देती है। लेकिन खुद किस्मत से उस समय उस नंबर को मोहित ही उठाता है। इधर मोहित का 22 महीने बाद जब पूनम आवाज सुनती है तो फोन पर ही पूनम रोने लगती है। दरअसल इधर पूनम मोहित से कहती है कि हम अपने परिवार वालों से काफ़ी ज़्यादा सताए हुए थे, इसलिए हम कोर्ट में तुम्हारे खिलाफ बयान दे दिए, लेकिन आज भी हम तुम्हारे से उतने ही प्यार करते हैं। इतना तक पूनम कहती है कि हम शादी भी करेंगे तो तुम्हारी से ही करेंगे, वरना दूसरा किसी से नहीं करेंगे। इधर मोहित जो होता है, मोहित का भी वही हाल था। इधर जब एक बार फिर से बातचीत करने का सिलसिला दोनों के बीच में चालू होता है तो अब ये बातचीत करना शुरू कर देते हैं। इधर कुछ दिन का जैसे ही समय गुजरता है, मोहित जो है पूनम को फिर से एक बार लेकर के भाग जाता है और इस बार आर्य समाज मंदिर में जाकर के वो दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। लेकिन जब इधर दोबारा से पूनम अपना घर छोड़ करके भाग जाती है, जब इस चीज की जानकारी पूनम के परिवार वालों को मालूम चलता है तो पूनम के परिवार वाले और माता पिता जो होते हैं वो पूनम से ही हमेशा के लिए नाता रिश्ता खत्म कर देते हैं। इधर जब मोहित पूनम से शादी करके अपने घर पूनम को लेकर के आता है, जब मोहित के माता पिता को मालूम चलता है कि उनका बेटा मोहित पूनम से शादी कर लिया है तो मोहित के माता पिता और परिवार वाले जो होते हैं उन दोनों को अपना लेते हैं। मोहित जो है पूनम को लेकर के अपने घर में ही रहने लग जाता है। लेकिन इधर पूनम के जो परिवार वाले होते हैं, पूनम के माता पिता होते हैं, वो पूनम को अब ढूंढना खोजना बंद कर देते हैं। इधर धीरे धीरे 2 साल का समय गुजर जाता है। आखिरकार 2 साल के बाद पूनम जो होती है वो एक बेटी को जन्म दे देती है। इधर मोहित को अब लगता है कि अब उसकी सारी परेशानियां दूर हो चुकी है, अब वो अपने परिवार में हंसी खुशी से अपना जीवन यापन करने लग जाता है। लेकिन इधर 2 महीने का जैसे ही और समय गुजरता है, आखिरकार पूनम को एक ऐसी खबर मिलती है जिसे सुनने के बाद पूनम के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। इधर मोहित का जो कोर्ट में फैसला चल रहा था उसका आखिरी फैसला आ जाता है और मोहित को 7 साल का जेल हो जाता है और 5,000 रुपये का जुर्माना लग जाता है। इधर कोर्ट का इस तरह का फैसला सुनकर के पूनम जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। लेकिन पूनम ये अपने मन में सोचती है कि जब पूनम मोहित से शादी कर ही ली है तो अब मोहित को किस तरह का सज़ा और किस तरह का जुर्माना लग रहा है। फिर इधर पूनम जो होती है वो कोर्ट में जा कर के इसके खिलाफ अर्जी लगाती है, लेकिन पूनम के अर्जी का कुछ भी सुनवाई नहीं होता है। इसके बाद से मोहित जो है 7 साल के लिए जेल चला जाता है। अभी मोहित जो है जेल में अपना सजा काट रहा है। इधर पूनम जो है अपने परिवार में अपने सास ससुर और ननद के साथ में रह रही है। इधर जब पूनम पहली बार भगी थी तो उस समय पूनम जो है नाबालिग थी और इधर जब पूनम के परिवार वाले महीने बाय महीने पेशी पर जाते थे तो पूनम को डरा धमका दिया करते थे, तो पूनम जो है मोहित के खिलाफ ही बयान दे दिया करती थी। इसलिए कोर्ट जो है मोहित को सजा सुना दिया। तो दोस्तों ये रही इन दोनों की प्रेम कहानी। आप लोग इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं, अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। दोस्तों ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे।
तो दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को ठेस पहुंचाना, परेशान करना नहीं है, बल्कि आप सभी को सचेत और जागरूक करना है कि देश दुनिया में इस तरह की तमाम घटनाएं घट रही हैं, जिससे आप लोग सतर्क और सावधान रहें ताकि आपका भी परिवार सुरक्षित रहें। मिलते हैं अगले दिन एक और सच्ची कहानी, सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।